बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर, अब जब भी इक्विटी से रिलेटेड कोई भी आपका मैटर आए तो आपने ये कुछ पॉइंट जो हैं आपने ध्यान में रखने हैं। कैपिटल से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, सही है ना, प्रीमियम से रिलेटेड, राइट इशू से रिलेटेड, अलगर्ज इक्विटी से रिलेटेड, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इंशाल्लाह आपको जो है सिर्फ FR1 में ही नहीं बल्कि FR2 में भी, CA फाइनल्स में भी और प्रैक्टिकली भी जो है आपको बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स साथ देंगे। ठीक है। अच्छा सर, पहला पॉइंट, सवाल ये पैदा होता है कि सर आप जब बोनस इशू कर रहे हैं या जब आप डिविडेंड दे रहे हैं तो डिविडेंड के लिए कौन से शेयर होल्डर्स इंटाइटल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साल में जो है एक तो 1 जनवरी को 10,000 शेयर होल्डर्स थे, सही है। फिर साल के बीच में 5,000 और आ गए, फिर जो है थर्ड क्वार्टर में 5,000 और आ गए। अब कंपनी डिविडेंड दे रही है तो सर ये जो डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड होंगे वो साल के शुरू वाले होंगे या साल के शुरू प्लस जो मिड में आपने और शेयर होल्डर्स आए वो होंगे 10 + 5 15, या फिर थर्ड क्वार्टर में आए वो भी होंगे 10 + 5 + 5 20,000। डिविडेंड के लिए कौन से लोग इंटाइटल्ड होंगे? तो ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया, इस पर मैंने लिखवा दिया है। याद रखो, जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हो रहा है उस दिन जो भी शेयर होल्डर्स एग्जिस्ट करते होंगे वो सब के सब इंटाइटल्ड होंगे। प्रैक्टिकली कहते हैं कि सर बुक क्लोजर डेट पर जो शेयर होल्डर्स मौजूद होते हैं दे आर इंटाइटल्ड। अब चूंकि तुम लोगों ने प्रैक्टिकली बुक क्लोजर वगैरह नहीं पता तो मैं तुम लोगों की आसानी के लिए बता दूं कि सर जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हो रहा है उस दिन जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे, दे वुड बी इंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड। अब वो चाहे बोनस हो चाहे कैश हो। अब सर एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये मैंने अंग्रेजी में लिखवा भी दिया है। अज्यूम करो 1 जनवरी को जो है 1 जनवरी को ओपनिंग शेयर कैपिटल था 300। आपने 1 मार्च को बोनस इशू किया है कंपनी ने 20%, और फिर 1 अप्रैल को राइट इशू किया है। सर राइट इशू कहलाता है एडिशनल शेयर, जो कंपनी एडिशनल शेयर इशू करती है, दिस इज कॉल्ड राइट इशू लीगली। अब सर सवाल ये पैदा होता है, ये जो बोनस का रेट है 20%, ये किस पे लगेगा? ये किन को मिलेगा? ओपनिंग वालों को या ओपनिंग प्लस राइट दोनों को या राइट को? सर चूंकि 1 मार्च को जब बोनस इशू हुआ तो सिर्फ 1 जनवरी पर जो शेयर्स थे वो मौजूद थे, तो दिस बोनस रेट वुड बी अप्लाइड ऑन द ओपनिंग शेयर्स। आई होप सर आपको क्लियर है। इसके बरक्स अगर आप देखो एग्जाम्पल 2, 1 जनवरी को शेयर कैपिटल था 300 का, 1 मार्च को फर्दर राइट शेयर्स इशू हुए हैं 100 के, 1 अप्रैल को बोनस इशू हुआ है 20%। अब सर इस सिनेरियो में जब बोनस इशू हुआ है तो आपके पास कौन से शेयर होल्डर्स मौजूद थे? ओपनिंग या ओपनिंग प्लस राइट या सिर्फ राइट? सर दोनों मौजूद थे, तो दिस बोनस का रेट वुड बी अप्लाइड ऑन बोथ 100 + 300 दैट इज 400। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है इस चीज़ पे। ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। अच्छा सर एक और एम्बिग्विटी होती है कि सर ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है ये किस पे अप्लाई होगा? डिविडेंड का रेट, लेट से हम बोलते हैं 20% कंपनी ने डिविडेंड इशू किया है, तो सर ये जो डिविडेंड का रेट अप्लाई होगा, याद रखो वो जो भी शेयर कैपिटल का अमाउंट होगा ना, या तो तुम नंबर ऑफ शेयर्स में कर लो या फिर जो शेयर कैपिटल का अमाउंट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के हिसाब से उस पे लगेगा। जैसे इस सिनेरियो में पहले केस में जो शेयर कैपिटल था वो 300 था, तो 300 पे 20% लगेगा विच कम्स टू 60। या दूसरे सिनेरियो में 300 + 100 400, इसके ऊपर 20% लगेगा विच कम्स टू 80। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो हमेशा शेयर कैपिटल पे अप्लाई होगा, या नंबर्स में कर लो या अमाउंट में कर लो, तुम्हारी मर्जी। अगर नंबर्स में करते हो तो मल्टीप्लाई बाई रेट कर देना। अच्छा सर आपने ये तो बता दिया कि रेट ऑफ डिविडेंड किस पे अप्लाई होगा, सर ये बताएं डिविडेंड कहाँ से दिया जाएगा? दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट। सर याद रखो डिविडेंड हमेशा रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। अलबत्ता अगर तो बोनस इशू हो रहा है, बोनस डिविडेंड कंपनी दे रही है और शेयर प्रीमियम मौजूद है, तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस पहले जो है बोनस शेयर प्रीमियम से दिया जाएगा और फिर रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा। सर अगर तो हम रिटेन अर्निंग से दें कोई हरज वाली बात नहीं है, मैं बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ। एग्जाम में जो भी करो रिटेन अर्निंग से भी दे रहे हो अजम्पशन लिख देना, सही है, क्योंकि काफ़ी टीचर्स जो हैं वो डायरेक्ट रिटेन अर्निंग से करवा रहे होते हैं। मैं तुम्हें बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि बोनस इशू
अगर आप कंपनी दे रही है और शेयर प्रीमियम भी है और रिटेन अर्निंग है, तो पहले शेयर प्रीमियम यूटिलाइज करना बोनस इशू के लिए सिर्फ, और फिर रिटेन अर्निंग से देना। अच्छा सर, कैश डिविडेंड शेल ऑलवेज बी गिवन आउट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये आपको क्लियर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर तो सवाल में लिखा हुआ है कि डिविडेंड कंपनी ने दिया है, तो हम कौन सा अज्यूम करें, कैश डिविडेंड अज्यूम करें या बोनस डिविडेंड? तो सर याद रखो, इफ नथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड अबाउट द टाइप ऑफ डिविडेंड, तो हमेशा कैश डिविडेंड अज्यूम करना, हमेशा कैश डिविडेंड अज्यूम करना। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर एक ही वक्त में कंपनी कैश डिविडेंड भी दे रही है, बोनस भी दे रही है, तो आप बताएं सर ये जो बोनस इशू वाले जो बोनस शेयर्स हैं, मतलब नए शेयर्स जो इशू किए कंपनी ने, क्या उनको भी कैश डिविडेंड मिलेगा, अज्यूमिंग साइमल्टेनियसली दोनों अनाउंस हो रहे हैं? सर याद रखो, अगर तो कैश डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी इशू हो रहा है, बोनस डिविडेंड कंपनी यानी बोनस डिविडेंड भी दे रही है, कैश डिविडेंड भी दे रही है सेम टाइम पे, तो क्या बोनस डिविडेंड वाले जो शेयर्स हैं क्या उन पे कैश डिविडेंड लगेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि बोनस और कैश डिविडेंड चूंकि साथ अनाउंस हो रहे हैं, और जब कैश डिविडेंड अनाउंस हुआ तो उस वक्त बोनस वाले जो है शेयर्स थे ही नहीं, तो इसलिए बोनस जो है डिविडेंड वाले जो शेयर्स हैं दे वोंट बी इंटाइटल्ड फॉर द कैश डिविडेंड अनाउंस साइमल्टेनियसली ऑन द सेम डेट। अच्छा सर, याद रखो एक बहुत अहम चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, बल्कि डिफरेंस बिटवीन इंटरिम और फाइनल डिविडेंड, अभी जब हम टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि सर इंटरिम डिविडेंड इज नॉट सपोज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर, अलबत्ता फाइनल डिविडेंड इज सपोज टू बी अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो सर अब सवाल ये पैदा होता है इंटरिम डिविडेंड तो क्लियर है, डायरेक्टर ने बोला भाई 10 रुपया पर शेयर जो है वो डिविडेंड हम दे रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है, अप्रूव हो जाएगा। सर सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर तो फाइनल डिविडेंड है, लेट्स से डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया 8 रुपया पर डिविडेंड, पर शेयर डिविडेंड, अब आपने बोला कि ये 8 रुपया पर शेयर जो है ये होगा टू बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि शेयर होल्डर्स क्या ये बोल सकते हैं कि भाई 8 रुपये नहीं चाहिए हमें 6 रुपये चाहिए, हमें 7 रुपये चाहिए, हमें 4 रुपये चाहिए, हमें नहीं चाहिए? क्या शेयर होल्डर ऐसा बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा सर, डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया 8 रुपये, शेयर होल्डर बोलते हैं नहीं हमें 8 रुपये नहीं चाहिए, हमें 10 रुपये चाहिए, क्या शेयर होल्डर्स जो है ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सर अप्रूवल के वक्त शेयर होल्डर डिविडेंड का रेट तो कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, वरना सैयदा जैसा या अनस जैसा कोई शेयर होल्डर होता, या रिदा जैसा कोई शेयर होल्डर होता, या आयशा जैसा कोई शेयर होल्डर होता, या मेरे जैसा होता, तो मैं बोलता भाई जितना कंपनी में प्रॉफिट है सारा का सारा डिविडेंड दे दो, क्योंकि मैं तो शेयर होल्डर हूं ना, मैं बोलूंगा भाई कंपनी में जितना पैसा लगाया है वो दो, कंपनी तो डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट चलाती है, तो हर चीज के पीछे लॉजिक होती है। यहां लॉजिक क्या है, शेयर होल्डर को बढ़ाने का क्यों नहीं दिया? सर वो इसीलिए नहीं दिया, अगर तो शेयर होल्डर को बोलते तो शेयर होल्डर बोलते जितना प्रॉफिट है सबका सब दे दो। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अच्छा सर, राइट शेयर्स क्या होते हैं? सर राइट शेयर्स एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है, सही है। जैसे कंपनी मारफानी लिमिटेड थी, मारफानी स्टूडेंट्स लिमिटेड, तो सर 10,000 शेयर्स मारफानी एंड स्टूडेंट्स लिमिटेड ने इशू किए हुए थे। अब मारफानी एंड लिमिटेड 10,000 शेयर्स और इशू कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड राइट शेयर्स। अब वो प्रीमियम पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है, पार पे भी कर सकती है। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अब सर इंशाल्लाह हम जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे कॉन्सेप्चुअली वी आर डन विद दिस टॉपिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें इक्विटी के जहाँ जहाँ इक्विटी का इन्वॉल्वमेंट होगा ये पॉइंट्स हमें इंशाल्लाह काम आएंगे।